हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्किमिडीज मैथ्स। तो दिस इज पार्ट 2 ऑफ लेक्चर 5। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, जिसमें हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, फैक्टराइजेशन टेक्निक्स ये सब डिस्कस किया था, साथ में ही कुछ 5 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके थे उन टॉपिक्स पर। वो आप जाके देख लो, उसके बाद आपकी लेक्चर अटेंड करो। सिंपल सा लेक्चर है, इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होपफुली सीखने को मिले, जो कि आपको हेल्प करेगा इन टॉपिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये प्रॉब्लम 6 है, एक बार आप इसको पढ़ लो। ए एन की वैल्यू दे दी है फ्लोर। फ्लोर मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ठीक है। एन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस हाफ। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ए एन की जो वैल्यू है वो लिखी है ग्रेटेस्ट इंटीजर एन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस इसको मैं 0.5 लिख देता हूँ, ठीक है। एन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अब इसमें वो कह रहे हैं कि n1 n2 n3 ये ऐसे मिसिंग इंटीजर्स हैं इस सीक्वेंस के। आपको n12 बताना है। मतलब आप a1 निकालो। n की वैल्यू अगर आपने 1 रखी तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस √2 प्लस 0.5। तो ये 1.5 प्लस √2 की वैल्यू क्या हो गई आपकी 1.414। तो ये आपका कुछ √2.9414 समथिंग आ जाएगा। तो यानी इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी वो 2 आ जाएगी। तो a1 की वैल्यू तो 2 आ गई। ऐसे ही आप a2 भी निकाल सकते हो। a2 अगर आप निकालोगे तो 2 प्लस √4 प्लस 0.5। तो ये क्या आ जाएगा आपका 4.5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4 आ जाएगा। अब आप देखो, जब आपने सीक्वेंस लिखी तो पहला नंबर आपका क्या आया, 2 आया। फिर दूसरा नंबर क्या आया, 4 आया। तो इसमें मिसिंग कौन सा है, मिसिंग 3 है। तो यानी n1 जो है वो आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम ऐसा करते हैं, a3 निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है। a3 की वैल्यू आपकी आएगी 3 प्लस √6 प्लस 0.5। आपकी 2.45 ये आएगा। 2.95 प्लस 3 5.95 के आसपास आएगा। तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। देखो, आपको इसमें वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, तभी आपको पता लगेगा कि n1 n2 n3 n4 n5 ये कैसे सीरीज में या क्या ट्रेंड में आ रहे हैं, जिससे आप उस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके n12 तक पहुंच सकते हो, ठीक है। a4 की वैल्यू निकालते हैं। तो ये आपका √8 हो जाएगा प्लस 0.5। तो ये आपका 4 प्लस 2 √2 होता है, तो यानी 2.8 लिख देता हूँ उसको 0.5। तो ये आपका क्या हो जाएगा 6.8 प्लस 7.3, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 7 हो गया। अब मैं आपको डायरेक्टली a5 की वैल्यू बता देता हूँ क्या आ रही है। a5 की वैल्यू आती है 8। ये देखो, निकालना पड़ेगा, जितनी ज़्यादा आप निकाल पाओगे उतना आपको ईजी होगा इसकी ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में। 6 की वैल्यू आती है 9। फिर 7 की जो वैल्यू आती है वो है 11। 8 की वैल्यू आती है 12। तो अब इजी हो जाएगा हमारे लिए लिखना, ठीक है। हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से मिसिंग नंबर्स हैं। तो 2 4, फिर आता है आपका 5, फिर आता है 7 8 9 11 12। अब मिसिंग जो मिसिंग है पहले अब वो लिखते हैं, ठीक है ना। तो मिसिंग था 3, यहाँ पे कोई मिसिंग नहीं है, यहाँ पे 6 मिसिंग है, यहाँ कोई मिसिंग नहीं है 8 9, फिर 10 मिसिंग है, ठीक है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर मिसिंग आता है वो आएगा 15। देखो, डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ क्या आ रहा है। जो टर्म्स है ना, इनका डिफरेंस एपी में आएगा। इसमें जो डिफरेंस है, अगर आप ध्यान से देखो, 6 और 3 का डिफरेंस 3 आएगा, 10 और 6 का डिफरेंस 4 आएगा, 15 और 10 का डिफरेंस 5 आएगा। इस तरीके से ये जो आपके नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस एपी में होता है, ऐसे नंबर्स को ट्राइंगुलर नंबर बोला जाता है, ठीक है। और इसमें जो nth नंबर होता है वो n इंटू n प्लस 1/2 की फॉर्म में होता है। जब आप सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर पढ़ोगे क्लास 10th में 11th में, तो वहां पे इसका डेरिवेशन आता है। अभी के लिए आप याद रख सकते हो कि कभी भी कोई नंबर्स आपको दे रखे हैं, अगर उनका डिफरेंस एपी में है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उनका डिफरेंस कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू से बढ़ रहा है, 1 से बढ़ रहा है जैसे इस केस में, तो ये ट्राइंगुलर नंबर्स की फॉर्म में आ जाते हैं। तो यहाँ पे n हमें क्या चाहिए, उन्होंने a12 की बात करी, 12th नंबर चाहिए, तो यहाँ पे आप 12 डाल दो। तो 12 इंटू 13/2, सो आंसर आ जाएगा आपका 78, ठीक है।
तो मैं फिर से बता देता हूँ, हमें कुछ नहीं पता था इस क्वेश्चन में करना क्या है। हम n की वैल्यू डालते गए, हमने n इक्वल्स टू 1 डाला, a1 की वैल्यू 2 आ गई। हमने n इक्वल्स टू 2 डाला, a2 की वैल्यू 4 आ गई, 3 पे 5 आ गई, 4 पे 7, ऐसे 8 9 11 12। फिर उन्होंने बोला था कि हमें मिसिंग इंटीजर्स पे फोकस करना है, तो हमने ये नंबर लिख के इनके मिसिंग इंटीजर्स निकाले। तो मिसिंग इंटीजर्स पहला तो 3 दिख गया मुझे। अच्छा, 1 भी तो मिसिंग है, बिल्कुल सही बात है, 1 भी मिसिंग है, तो 1 भी आएगा यहाँ पे, राइट। 1 मिस हो गया बिकॉज इंटीजर हमने डायरेक्ट जो आ रहा था उसके बाद से शुरू किया, बट 1 इज ऑल्सो मिसिंग। तो यहाँ पे आप देखो डिफरेंस 2 आता है, फिर डिफरेंस 3 4 5, यानी डिफरेंस आपका एपी में आ रहा है। तो हमें n इक्वल टू 12 पे निकालना है, तो आपका आंसर 78 हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास y प्लस फोर इक्वल्स टू एक्स माइनस टू का स्क्वायर दिया हुआ है और x प्लस फोर इक्वल्स टू वाई माइनस टू का स्क्वायर। x इज नॉट इक्वल्स टू वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। देखो ऐसे क्वेश्चन में आप एक अगर यहां से y की वैल्यू निकाल लो, मैं पहले बता रहा हूं क्या वर्क नहीं करेगा, -4 आ जाएगा। अब आप y की वैल्यू आपने निकाल के इसमें डाल दो, तो x प्लस फोर इक्वल्स टू वाई माइनस टू, यानी x माइनस टू का स्क्वायर -6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। तो ये आपकी एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना आसानी से आप सॉल्व नहीं कर सकते हो मेहनत करके, तो हम इस रास्ते पे नहीं जाएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं या कुछ देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखो पहली बात तो सिमेट्रिक है, अगर आप यहाँ x और y को रिप्लेस कर दो तो बिल्कुल दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे अगर मैं y को x लिखूं तो x प्लस फोर हो जाएगा, और यहाँ x की वैल्यू y रखूं तो y माइनस टू का स्क्वायर, बिल्कुल सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे सिमेट्रिक सिस्टम में एडिशन ऑफ इक्वेशन एंड सब्ट्रैक्शन कुछ ना कुछ आपको आउटपुट देगा ही देगा, हमेशा याद रखना। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास है y प्लस फोर, सेकेंड इक्वेशन उसमें आप x प्लस फोर नीचे ऐड कर दो, इधर आपके पास x माइनस टू का स्क्वायर है और यहाँ पे आपका y माइनस टू का स्क्वायर। तो ये आपका बेसिकली x प्लस वाई प्लस एट हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर वाई। ठीक है, सबको एक तरफ ले जाते थे, फोर फोर 8 होता है, 8 इधर से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ये हमें निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हम यहीं से लिख देते हैं 5 टाइम्स एक्स प्लस वाई। ये हमारा आउटपुट हो गया इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करके देखते हैं क्या आता है। इक्वेशन नंबर 1 y प्लस फोर माइनस इक्वेशन नंबर 2 माइनस एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 1 एक्स माइनस टू का स्क्वायर माइनस इक्वेशन नंबर 2 वाई माइनस टू का स्क्वायर। तो यहाँ से 4 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया वाई माइनस एक्स। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अगर हम लगाएंगे तो ये प्लस कर दो एक बार और एक बार आप माइनस कर दो। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आ गया आपका x प्लस वाई माइनस फोर, और यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस वाई, और यहाँ पे आप लिख दो माइनस ऑफ x माइनस। ठीक है, x और y इक्वल नहीं है तो आप ये काट सकते हो, तो इसका मतलब x प्लस वाई माइनस फोर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -1, यानी x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3। x प्लस वाई की वैल्यू 3 आ गई और हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आप फटाफट इसमें रखो और देखो क्या आंसर आ रहा है। तो ये आ जाएगा 5 इंटू थ्री, यानी आंसर इज 50। ठीक है, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब बिठाने बैठोगे एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में जब आप वैल्यू रखोगे तो यू विल सी दैट इट इज बिकमिंग अ बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच इज डिफिकल्ट टू सॉल्व। और दूसरा, हमें एक्स और वाई की वैल्यू तो निकालनी नहीं है, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। तो हमेशा ऐसे टाइप में जिसमें सिमेट्रिक सिस्टम है, दो इक्वेशन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके जरूर देख लेना, कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली मिल जाएगा और इस क्वेश्चन में ऐसे ही मिलेगा। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें डिस्कस करना है वो है कि आपको 2 टू द पावर ऑफ 2024 प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर ऑफ 2022 प्लस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम,
इसमें 2 की पावर 2024 जो लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 2022 प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर ऑफ 2022 प्लस 1। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इसको समथिंग प्लस समथिंग अपॉन समथिंग की फॉर्म में अगर लिख सकते हैं, बिकॉज आई कैन सी 2 टू द पावर ऑफ 2022 इन द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। तो अगर मैं न्यूमरेटर में 4 ऐड कर दूं और 4 सब्ट्रैक्ट कर दूं, एंड जो ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म इसको साथ में ले लूं, बिकॉज ये 2 की पावर 2 4 लिखा है, तो 4 यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, 2 की पावर 2022 प्लस 1 आ जाएगा, और प्लस 1 माइनस 4 इज माइनस 3 अपॉन 2 टू द पावर ऑफ 2022 प्लस 1 आ जाएगा। तो ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर में आ जाएगा, ऊपर भी यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो ये आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4, दिस अपॉन दिस तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 अपॉन 2 की पावर 2022 प्लस 1। अब देखो ये जो नंबर है, ये नंबर क्या होगा, 4 माइनस 3 अपॉन 2 टू द पावर ऑफ 2020 विच इज अ वेरी ह्यूज नंबर। तो मे बी इसकी जो वैल्यू आएगी तो 3.9 समथिंग 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 शायद आ जाए। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या होगी, 3.9 के आगे क्या होगा, बट आई कैन सी कि 3 के नीचे बहुत बड़ा नंबर है, तो ये 0.001 समथिंग कुछ होगा, और 4 माइनस 0.01 या 001 वो 3.99 या कुछ ऐसा नंबर है। लेकिन हमें तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। ठीक है, तो देखने में बहुत डिफिकल्ट सा क्वेश्चन लग सकता है, लेकिन सॉल्यूशन इसका बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें वैल्यू निकालनी है 10 टू द पावर ऑफ 4 प्लस 324, 22 टू द पावर ऑफ 4 प्लस 324, 34 टू द पावर ऑफ 4 प्लस 324, 46 टू द पावर ऑफ 4 प्लस 324, 58 टू द पावर ऑफ 4 प्लस 324 अपॉन 4 to the power of 4 plus 324, 16 to the power of 4 plus 324, 20 to the power of 4 plus 324, 40 to the power of 4 plus 324 और 52 to the power of 4 plus 324। तो इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि a to the power of 4 प्लस क्या 4b स्क्वायर की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो 324 को पहले समझते हैं कि क्या लिखा जा सकता है। 324 ये होता है बेसिकली आपका 18 स्क्वायर होता है, 4b की पावर 4 की फॉर्म में लिखना है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 2 इंटू 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 4 इंटू 9 का स्क्वायर आ गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए, 4 इंटू बी की पावर 4। तो 9 को भी फिर हम 3 स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे, तो ये आपका 4 इंटू 3 की पावर 4 बन जाए। ओके, तो एक को हम सिंप्लीफाई करते हैं और ऐसे ही फिर हम बाकी की सारी टर्म्स को लिखने लग जाएंगे। तो पहले 10 की पावर 4 प्लस 4 इंटू 3 की पावर 4, जो हमारी ये फर्स्ट टर्म है, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो इसका जो सोफी जर्मन हमने पढ़ी थी इक्वेशन, तो उसमें a की पावर 4 प्लस 4b की पावर 4 को हम लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कुछ ऐसा बनता है, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 प्लस बी आपका 3 है, इसकी पावर इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर विच इज 3 का स्क्वायर। सेम बस अब यहाँ पे 10 माइनस 3 का स्क्वायर करना है और प्लस 3 का स्क्वायर। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर लिखें तो 13 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये हो गई आपकी पहली टर्म, राइट। तो बेसिकली 10 में से 10 में 3 ऐड करना है और 10 में 3 सब्ट्रैक्ट करना है और प्लस 3 स्क्वायर करना है। तो सारी टर्म्स हम एक साथ लिख सकते हैं। चलो फटाफट से लिखते हैं। समझ आ गया पैटर्न क्या है। तो पहली वाली टर्म को फिर से लिख देते हैं। तो ये आपका 10 प्लस 3 13 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आएगा, और 10 माइनस 3 यानी 7 का स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर आएगा। 22 में 3 ऐड कर दो तो 25 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और फिर 22 में 3 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 19 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर 34 है तो 34 प्लस 3 37 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और 34 माइनस 3 यानी 31 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। फिर 46 है तो 46 को आप लिख दोगे 46 प्लस 3 यानी 49 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, एंड 46 माइनस 3 यानी 43 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। थोड़ा कैलकुलेशन एक्सटेंसिव है ये। 58 प्लस 3 61 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 58 माइनस 3 यानी 55 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये तो आपकी पूरी न्यूमरेटर वाली टर्म हो गई। अब हम डिनोमिनेटर वाली टर्म लिखेंगे। तो जो लास्ट वाला है 52 यहाँ से शुरू कर देते हैं। तो ये 55 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और 52 माइनस 3 49 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर से पिछली वाली टर्म देखते हैं। 40 है यहाँ पे, तो 43 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और 40 माइनस 3 यानी 37 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। फिर से पिछली वाली टर्म देखते हैं। 28 है, ठीक है। तो 28 प्लस 3 31 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 28 माइनस 3 आपका 25 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आ जाएगा। फिर पिछली टर्म क्या 16 है, तो 16 प्लस 3 19 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 माइनस 3 13 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। और जो लास्ट टर्म जो पहली टर्म है एक्चुअली, वो आपका क्या है 4 प्लस 3 यानी 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 माइनस यानी 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। हम देखेंगे कुछ ना कुछ आपका भी कटने लग जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो कहाँ से शुरू करें, ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, फिर आपका 31 ये इससे कट रहा है, 43 से कट रहा है, 55 से कट रहा है, ठीक है। फिर 25 वाला 25 से काट दो, और 37 वाला 37 से कट जाएगा, एंड 61 वाला तो नहीं कट रहा है, 49 वाला कट रहा है, 13 का स्क्वायर ये वाला भी कट रहा है। तो ओनली एक ही चीज़ रह जाएगी विच इज दिस टर्म एंड दिस टर्म। तो 61 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, ये तो आपका 10 हो जाएगा। तो 61 इंटू 61 निकाल लेते हैं, 1 12 1 3 7 2 1 प्लस 9, तो बेसिकली आपका 3730 अपॉन 10 आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका 373। बहुत इजी था। हमने सोफी जर्मन का जो आइडेंटिटी पढ़ी है, दिस, ये आइडेंटिटी हमने हर टर्म में अप्लाई करी है। ए की पावर 4 प्लस 4 बी की पावर 4 इक्वल्स टू ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हमने इस टर्म में लगाया, इस टर्म में, हर टर्म में लगाया, देखा कि सब कट गया, बस 2 टर्म बची है, और इसका आपका फाइनल आंसर 373 आया था। अब उसने इसका प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स बोला है, तो 3 इंटू 7 इंटू 3, तो 63 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन देखने में बहुत डिफिकल्ट सा लग सकता है। एक ही आइडेंटिटी इसमें बार बार आपको रिपीट करनी है हर टर्म में, एंड देन इट सॉल्व्स इजीली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एनएमटीसी का क्वेश्चन रहा है। इसमें पूछा गया है कि आपको स्क्वायर रूट ऑफ 31 टाइम्स 30 टाइम्स 29 टाइम्स 20 और प्लस 31, ये हम पूरा करेंगे, और इसको अपॉन 100 करना है, इसकी वैल्यू बताएं। ये बहुत सिंपल सा है। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है कि अगर आपको स्क्वायर रूट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स अगर आप कर रहे हो, ठीक है, और उसमें 1 ऐड कर रहे हो, तो इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसका हमने डेरिवेशन पार्ट 1 ऑफ द लेक्चर में ऑलरेडी किया हुआ है, वहां से आप देख सकते हो। बाकी हम यहाँ पे एक बार थोड़ा सा उस डेरिवेशन को यूज करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप जो आपके 4 नंबर है उसको आप n टाइम्स n+1 टाइम्स n+2 टाइम्स और n+3+1 करते हो। ये आपका बेसिकली n² प्लस 3n+1 ये आता है। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो आपकी 28 है। तो यानी जो ये रूट वाली जो टर्म है, ये बेसिकली हो जाएगी आपकी 28 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 28 प्लस 1, फिर इसमें प्लस 31 है अपॉन 100। तो बेसिकली आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लेते हैं। तो ये आपका 784 हो जाएगा, तो ये आपका 84 आएगा शायद, प्लस 32,
अपॉन 100। तो ये आपका क्या आ गया, 116, 116 प्लस 784, 900, 900 अपॉन 100, यानी आंसर आ जाएगा 9। इसका डेरिवेशन अगर आपको देखना है तो आप पार्ट 1 में चले जाइए। पार्ट 1 में हमने इसका डेरिवेशन किया हुआ है, वहां से आप इसको अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आरएमओ 2011 का क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक नेचुरल नंबर n है, वो दो कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर के बीच में लाई करता है। लेट्स से वो एक्स स्क्वायर से बड़ा है और एक्स प्लस वन के स्क्वायर से छोटा है। तो वो कह रहे हैं कि जो स्मॉलर स्क्वायर है वो आपका के कम है एन से, तो बेसिकली एन माइनस के है, और जो बड़ा वाला है वो एन में एल ऐड करके निकल जाएगा, तो दिस इज एन प्लस एल। ठीक है, एक्चुअली जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें इन दोनों का जो डिफरेंस है वो के दिया होता है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो एल होता है। ठीक है, तो इसमें अगर मुझे इक्वेशन बनानी है तो के इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन एन एंड एक्स स्क्वायर। तो के को आप लिख सकते हो एन माइनस एक्स स्क्वायर, और जो एल है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स प्लस वन का स्क्वायर, बिकॉज एक्स प्लस वन का स्क्वायर बड़ा है, माइनस एन। ये हमें दिया हुआ है। अब हमें प्रूव करना है कि एन माइनस के एल जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो एन माइनस के एल की वैल्यू आपको निकालनी है और समथिंग परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो के की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू पता है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड एन, तो हम यहाँ पे रख देते हैं। तो एन माइनस के की वैल्यू क्या है, एन माइनस एक्स स्क्वायर, और एल की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वन का स्क्वायर माइनस एन। ये दे रखी है आपको वैल्यू। तो आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आपका एन माइनस एन टाइम्स एक्स प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा, और एन इंटू माइनस एन स्क्वायर होगा, और यहाँ एक माइनस है तो प्लस एन स्क्वायर आ जाएगा। फिर आपका माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर, और माइनस है तो प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा, और जो लास्ट टर्म होगी वो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एन और एक माइनस, तो माइनस एन टाइम्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली टर्म तो सबसे बड़ी टर्म है, इसको पहले ही लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन का स्क्वायर आ जाएगा, और इस टर्म को खोल लेते हैं, ये वाली जो टर्म है। तो ये आपका माइनस एन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एन आ जाएगा, माइनस टू एन एक्स आ जाएगा, और बाकी के टर्म्स को लिख लेते हैं एन प्लस एन स्क्वायर माइनस एन एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ से एन और एन कैंसिल हो गया। ठीक है, बाकी कुछ नहीं कट रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, सिंपल वही लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस टू एन एक्स स्क्वायर माइनस टू एन एक्स प्लस एन स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, जो आपकी दो टर्म है मिडल वाली, इनमें से आप लेट से माइनस टू एन एक्स कॉमन ले लो, तो ये एक्स प्लस वन आ जाएगा प्लस एन स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। किसका बन रहा है, ये आपका है एक्स इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस टू एन और एक्स इंटू एक्स प्लस वन, यानी एक्स इंटू एक्स प्लस वन माइनस एन का ए माइनस बी का स्क्वायर है, तो ये इसका परफेक्ट स्क्वायर। तो यही प्रूव करना था कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि एक्स इंटू एक्स प्लस वन, या फिर आप बोल सकते हो इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एन का ये स्क्वायर है। हमने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो आपका ये नंबर एन है ये दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में होगा। जैसे आप एग्जांपल से ले सकते हो, 17 है वो 16 से बड़ा होगा और 25 से छोटा होगा। ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया, और ये आपका एक्स प्लस वन का स्क्वायर हो गया, और ये एन की वैल्यू हो गई। अब उसने बोला है कि इससे जो ये वाला नंबर है ये के कम है, के डिस्टेंस पे है, तो के की वैल्यू यहाँ वन हो जाएगी, और यहाँ पे ये वाला जो नंबर है 17 से बड़ा 25, इसकी वैल्यू एल है विच इज 8। अब आप चेक भी कर सकते हो एन माइनस के एल, तो 17 माइनस के इंटू एल, फिर 17 माइनस 8 आपका 9 होगा, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3। यही हमने यहाँ प्रूव किया, के माइनस एन माइनस के एल, ये आपका एक्स इंटू एक्स प्लस वन माइनस एन का होल स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक इंटीजर एक्स दे रखा है, एक नेचुरल नंबर एन है, प्राइम नंबर पी है, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है 7x स्क्वायर माइनस 44x प्लस 12 इक्वल टू पी की पावर एन। आपको लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ पी निकालनी है। क्या निकालना है आपको, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ पी। और देखो जब भी आपके पास एक इक्वेशन है और मल्टीपल वेरिएबल्स हैं,
तो एसएफएफटी या फैक्टराइज करके कंपैरिजन करके करने के अलावा और कोई तरीका हमारे पास नहीं होता है। कुछ कंडीशंस हम लगा सकते हैं जो क्वेश्चन में दी हुई हैं, या कुछ इंटीजर्स के बेसिस पे हम उनका देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कि कुछ पॉजिटिव नंबर्स हैं तो वो ऐड ही होंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। उस तरीके से हम कुछ ना कुछ केसेस आइडेंटिफाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ आपका 7x² है -44x प्लस 12 इक्वल्स टू p की पावर n। मिडिल टर्म स्प्लिट करो, हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पे 84 आ जाए और ऐड करने पे -44 आ जाए। तो -2 और -42 दिख रहा है, -42 और -2 यही नंबर दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, 7x² -42x -2x प्लस 12 इक्वल्स टू p की पावर n कर देते हैं। यहाँ पे 7x कॉमन ले लिया तो x -6 आ गया, और -2 कॉमन लिया तो यहाँ भी x -6 आ गया। तो यहाँ x -6 अगर आप लोगे और 7x -2 करोगे तो ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, x -6 इंटू 7x -2 इक्वल्स टू p की पावर n। केसेस ले सकते हो, n की वैल्यू 1 रखी, n की वैल्यू 2 या कुछ ऐसे करके काम करते हैं। ऐसे केस बना के कर तो सकते हैं, लेकिन हम कितने केसेस बनाएंगे। तो n इक्वल्स टू 1 के लिए एक बार करके देखते हैं। तो ये x -6 इंटू 7x -2 इक्वल्स टू p की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ पे एक प्राइम नंबर है सिर्फ, राइट। तो यानी एक प्राइम नंबर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, यानी एक नंबर तो उसमें 1 होगा। अब छोटा नंबर मुझे इसमें ये दिख रहा है तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको p मान लेते हैं। यही करना पड़ेगा अपने को। प्राइम नंबर है, p की बार 1 मतलब p है ये। तो एक प्राइम नंबर है, लेट्स से 7, और वो मैंने बोला दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। तो यानी उनमें से एक तो 7 होगा और एक 1 होगा। बड़े वाला 7 होगा, छोटे वाला 1 होगा। बड़ा वाला 7x -2 दिख रहा है, छोटा वाला x -6। तो x -6 को आप 1 कर दो तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। और यहाँ पे आप 7x -2 को p कर दो, x की वैल्यू 7 रख दो, 7 इंटू 7 -2 इक्वल्स टू p। 49 -2 47, तो यानी p की वैल्यू 47 आ गई। ये n इक्वल्स टू 1 की वैल्यू थी। देखो जनरली n इक्वल्स टू 1 के लिए आंसर आ जाता है, जस्ट सेइंग। इसमें आ रहा है तो बट मोस्टली में आ जाता है। बट हम यहाँ पे एक जनरल केस ले लेते हैं, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हम p की पावर n को दो नंबर में तोड़ सकते हैं, p की पावर a इंटू p की पावर b। इसमें n की वैल्यू हमने a प्लस बी ले सकते हैं। ऑब्वियसली 2 है तो 1 प्लस 1 ले लिया, 3 है तो 1 प्लस 2, और उसमें केसेस बन सकते हैं। a और b की वैल्यू अलग अलग तरीके से आप निकाल सकते हो, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन लगा के। अब इसमें करते हैं कंपैरिजन, x -6 इंटू 7x -2 इक्वल्स टू p की पावर a इंटू। अब इसमें क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करेंगे। एक को p की पावर a ले लो और दूसरे को p की पावर b ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये और भी हमें पता ही नहीं है क्या है। तो x -6 की वैल्यू आपके पास p की पावर a आ जाएगी, और 7x -2 की वैल्यू आपके पास p की पावर b आ जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हो p की पावर a प्लस 6, और आपका काम होना चाहिए जैसे हमने केस 1 में किया था, x की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो। तो ये आपका 7 टाइम्स p की पावर a प्लस 42 -2 इक्वल्स टू p की पावर b आ जाएगा। -7 p की पावर a इक्वल्स टू 40, ये इक्वेशन बन जाएगी। इसमें हमें p की वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है, राइट। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ p निकालनी है। तो यानी अगर मैं इसकी वैल्यू मैक्सिमाइज कर रहा हूँ तो ये वाली वैल्यू तो मिनिमाइज होनी चाहिए, बिकॉज सब पॉजिटिव नंबर है, p एक प्राइम नंबर है, a और b भी आपका कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स ही आएंगे। हमें यहाँ पे p की वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है, तो p की वैल्यू मैक्सिमाइज करने के लिए इस टर्म को हमें मिनिमाइज करना चाहिए, और मिनिमाइज करने के लिए हमें a की वैल्यू 0 रख देनी चाहिए। a की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो p की पावर b -7 इंटू p की पावर 0 इक्वल्स टू 40 आ जाएगा। यानी p की पावर b इक्वल्स टू 40 प्लस 7 आ जाएगा। तो p की पावर b की वैल्यू आपके पास 47 आ गई। तो आप कंपेयर करो 47 की पावर 1, यानी b की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। यानी p की वैल्यू आपके पास 47 आ गई, और यही आपके पास का लार्जेस्ट वैल्यू होगी, क्योंकि कोई भी अगर आप a की वैल्यू 0 की जगह 1 ले लो या 2 ले लो तो ये कम हो जाएगा, p की वैल्यू आपके पास और कम वैल्यू आएगी। तो मैक्सिमाइज करना है हमें p, तो उसके लिए ये वाली टर्म को आपको मिनिमाइज करना था। यहाँ पे a0 आप ले लोगे तो p की पावर b इक्वल्स टू 47 आएगी, p की वैल्यू 47, b की वैल्यू 1। तो बेसिकली ये n इक्वल्स टू 1 वाला केस हो गया। क्यों, a 0 है b 1 है, तो a प्लस b आपका क्या हो गया,
एन, क्योंकि हमने एन को तोड़ा था ना ए और बी में, तो ए की वैल्यू आपकी 0 आई और बी की वैल्यू 1 आई। तो यहाँ से आपका जो आंसर आ रहा है पी का वो 47। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट।